अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा व्लॉग होने जा रहा था वो है जी तोली पीर, जो कि रावला कोट में है। लेकिन हम लोग रावला कोट इस वजह से नहीं जा सके बिकॉज़ वहाँ पे आज कोई एक हादसा हो गया है। बाग से पिंडी आने वाली कोस्टर को एक ख़तरनाक हादसा पेश आया है जो कि गहरी खाई में गिरी है और उसमें एक बंदा भी नहीं बचा। बेचारे बूढ़े और जवान अफराद सब बेचारे फ़ौत हो गए। तो दुआ है अल्लाह ताला जो है लवाहिकीन को सब्र जमील अता फ़रमाए और मरने वालों को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए। तो अपना आगाज़ से सफ़र शुरू करते हैं हम लोग कोटली सतियाँ वाली तरफ से। रास्ते में आपको कोटली सतियाँ के बहुत सारे खूबसूरत नज़ारे मिलेंगे। यहाँ पे ही आपको कोटली का फायर वॉच टावर भी नज़र आएगा, जो कि हम लोग अभी तक कोटली के फायर वॉच टावर पे नहीं गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वहाँ पे जाएंगे। तो इसी ट्रैक पे हम थोड़ा सा ही आगे पहुँचे हैं तो हमें एक बहुत ही प्यारा हाइटेड पहाड़ नज़र आया है। तो हमें इस जगह का नाम नहीं पता था, तो पास ही मकामी बंदे फिरे थे तो हमने मकामी बंदों से पता किया इस जगह का नाम। उन्होंने हमें इस जगह का नाम बताया है जी बड़ोली। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम यहाँ पे आएंगे तो आप ख़ुद भी इसका नज़ारा करें। बड़ा ही प्यारा नज़ारा था इसका। तो खैर हम यहाँ से निकले आगे, टाइम पुल पे पहुँचे। टाइम पुल आपने क्रॉस करना है जी जैसे ही, तो वहाँ पे आगे कश्मीरी बैठे होंगे पुलिस वाले और वो आपसे कहेंगे हाँ जी अपने अपने कड्डो आई डी कार्ड कराओ अपनी अपनी एंट्रियाँ। लेकिन यार ये बहुत ताउन करते हैं, बहुत ताउन करते हैं। तो इन्होंने हमारा बाइक रोका और हमसे इन्होंने मांगी अपने डॉक्यूमेंट्स। तो हम लोगों ने अपने आईडी कार्ड दिए, इन्होंने हमारी की एंट्रियाँ। और एंट्रियाँ करने के बाद जो है हम लोग यहाँ से दोबारा निकले आगे अपने ट्रैक पे। तो यहाँ पे हमें इस बंदे ने पहले बता दिया था कि आगे जो है हादसा हो गया, तो आप लोग उस जगह पे ना जाओ, तो आप लोग चलो यहाँ से गंगा चोटी। तो हम लोगों का प्लान बना यहाँ से फिर गंगा चोटी निकलने का। तो यहाँ से आप सीधा रोड पकड़ेंगे और पहुँचेंगे आप अर्जा बाज़ार। तो अर्जा बाज़ार से आप पहुँचेंगे सीधा सुदन गली। सुदन गली से आगे गंगा चोटी का सफ़र शुरू हो जाता है। तो ये सुदन गली का और अर्जा बाज़ार की वीडियो मैंने सिर्फ इस वजह से नहीं डाली बिकॉज़ ये मैंने पहले वाले व्लॉग में गंगा चोटी की सारी लोकेशन A to Z बताई हुई है। थोड़ी ही देर बाद आप पहुंचेंगे गंगा चोटी की हदूद में। और ये है कि गंगा चोटी आप जब पहुंचेंगे तो सुदन गली से आपको खाने पीने की हर चीज़ मिल जाएगी। और जो सुदन गली का बाज़ार है वो बिल्कुल पिंडी जैसा बाज़ार है जी, बिल्कुल नॉर्मल रेट है, कोई इतना महंगा नहीं है। ठीक है 10 रुपये, अगर बहुत महंगा हुआ तो 10 रुपये रखे होंगे उन्होंने एक चीज़ के पीछे। वैसे जो है बिल्कुल नॉर्मल आपको हर चीज़ वहाँ से मिल जाएगी। जैसे ही आप इस पहाड़ पे पहुंचेंगे तो आपको ठंड लगना शुरू हो जाएगी बिकॉज़ ये पहाड़ काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है जिसका नाम है गंगा। तो करीब तकरीबन 10 से 15 मिनट का सफ़र तय करने के बाद आप गंगा चोटी की हदूद में पहुंचेंगे बिकॉज़ ये सारा जिग जैग वाला सफ़र है और बाइक पहले दूसरे गियर में ही जाता है। और हमारे बाइक पे ऑलरेडी लोड भी था और बंदा भी बैठाया हुआ था पीछे, तो पहले दूसरे गियर में ही हम लोग पहुँचे हैं हाइट पे। और जैसे ही आप हाइट पे जाएंगे तो आए है वहाँ के नज़ारे आप खुद करें भाई। यहाँ से हम लोग भी इन्हीं खूबसूरत नज़ारों के चक्कर में पहुँचे आहिस्ता आहिस्ता गंगा चोटी की हाइट पे। तो भाई मेरा ये चौथा सफ़र है गंगा चोटी का। तो मैं इस दफ़ा जब गंगा चोटी गया हूँ तो मैं कसम खाया था कि भाई बस गंगा चोटी है हुण मैं नाचना थोड़े कोल, बस ये माड़ा आखिरी सफ़र है थोड़े नाल। तो हम लोग पहुँचे हैं जी गंगा चोटी की हाइट पे। गंगा चोटी की हाइट पे जब पहुँचेंगे तो वहाँ पे हम लोगों को जो है पानी नहीं मिलता। तो आज हमने पानी की भी एक जगह दरियाफ़्त की है गंगा चोटी पे। तो आपको हम दिखाते हैं वो गंगा चोटी पे किस जगह पे आपको चश्मे का ठंडा बर्फ़ पानी मिलेगा, जहाँ पे आपको पैसों के पानी लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर ख़ाली पानी वाली बोतल भी हो तो आप वहाँ से पानी भरें और अपना निज़ाम अच्छा खासा चलाएं। और ये कुदरती चश्मों का पानी, इसमें बड़ी शिफा होती है और इतना ज़बरदस्त ठंडा पानी था ना ये कि ऊपर जितनी ज़्यादा ठंड थी ना उससे ज़्यादा ठंडा बर्फ़ पानी था ये। और आज हमने ऊपर से पक्का इरादा किया हुआ था कि अगर गंगा चोटी का क्लाइमेट हुआ बिल्कुल साफ़ सुथरा, मतलब यहाँ पे बादल आ जाते हैं तो बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आता। जैसे कि आपने मेरा पिछले व्लॉग में देखा होगा कि बिल्कुल कुछ नज़र ही नहीं आ रहा होता, अपना साया भी नहीं नज़र आ रहा होता बंदे को ना। तो अगर आज का जो है क्लाइमेट साफ़ हुआ तो हम लोग गंगा चोटी की हाइक करके जाएंगे ऊपर टॉप पे। तो वाकई आज का नज़ारा तो बिल्कुल क्लियर था। तो हम लोगों को भूख बड़ी सख्त लगी थी, तो पहले तो हम लोगों ने किए अपनी पेट पूजा बारबेक्यू करेंगे और उसके बाद हम लोग आहिस्ता आहिस्ता निकलेंगे ऊपर वो पहाड़ के कोने पे। तो आइए पहले हम आपको दिखाते हैं जी पानी का चश्मा। तो जैसे ही आप गंगा चोटी की हदूद में पहुंचेंगे तो वहाँ पे झूले वगैरह लगे होंगे। तो झूलों की बैक साइड पे नीचे करके एक चश्मा बिल्कुल छुपा हुआ है। तो यहाँ से ही हम लोगों ने भी पानी भरा और पानी भर के हम लोग आए वापस ऊपर। और ऊपर आके हम लोगों ने अपना निज़ाम शुरू किया बारबेक्यू का। और यहाँ से पेट फुल करने के बाद हम लोग निकलेंगे अब आगे। अच्छा, गंगा चोटी की हाइट पे जो है आग लगाने में बड़ी मुश्किल पैदा होती है बिकॉज़ यहाँ पे जो है ठंड एक तो इतनी ज़्यादा होती है, ऊपर से ठंडी शाह हवा चल रही होती है और दूसरी सबसे मेन बात यहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी होती है जिसमें आग लगती ही नहीं है।
तो बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने यहाँ पे लगाई आग, और आग लगाने के बाद हमने रखे अपने वहाँ पे बारबेक्यू। तो आप लोग साथ साथ बारबेक्यू का भी नज़ारा करें और साथ साथ गंगा चोटी का भी नज़ारा करें। टाइम हमारे पास अच्छा खासा था, हम लोग 12 बजे गंगा चोटी पहुँच गए थे और 12 बजे से लेके मगरिब तक हमारे पास टाइम था। मगरिब के टाइम हमने निकला था और हमने जाना था इस पहाड़ के बिल्कुल ऊपर टॉप पे, और ऊपर टॉप पे जाके हमने देखना था कि भाई ऊपर का व्यू कैसा है। तो इस दफ़ा हमारा आखिरी दफ़ा था वैसे भी, तो हमने कहा इस दफ़ा जो है हम लोग जाएंगे ही जाएंगे ऊपर टॉप पे ना। और करीब ही 5-7 मिनट में हमारे हुए बारबेक्यू कंप्लीट और हम लोगों का अब सफ़र शुरू हुआ जी ऊपर वाली साइड पे। भैया हम बिल्कुल ऐसा हो गया, तो बिकॉज यहाँ पे ऊपर चढ़ने के लिए जो है आपकी टांगों में होनी चाहिए जान और स्टेमिना, दोनों चीज़ें। कम से कम भी ऊपर की जो हाइट है ना, तकरीबन कम से कम भी ना मेरे अंदाजे मुताबिक भाई 5 से 6 किलोमीटर हाइट है जो ऊपर टॉप पे आपको वो लेके जाएगी। वो भाई यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे अपने वालिदैन के साथ ऊपर हाइट पे गए हुए थे। जब हमने उनको देखा कि वो लोग पैदल चल सकते हैं तो हम लोग पैदल क्यों नहीं जा सकते, उनको देख के हम लोग हुए मोटिवेट और हमने अपना सफ़र दोबारा ऊपर की तरफ जो है शुरू किया। बंदा यहाँ पे थक जाता है यार बार बार ऊपर पहाड़ चढ़ चढ़ के ना, बिकॉज हम लोग भाई यहाँ पे पिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं, हम लोगों ने कभी इतनी हाइकिंग की नहीं है। तो यहाँ पे जब आप हाइक करेंगे तो जितने मर्ज़ी, मैं कहता हूँ कि आप जितने मर्ज़ी पहलवान हो ना, फिर भी बंदा थक जाता है हाइक कर करके ना। तो अपने साथ पानी रखिएगा। जैसे जैसे हम लोग ऊपर हाइट पे जा रहे थे वैसे वैसे टेम्परेचर ठंडा होता जा रहा था और ऑक्सीजन की कमी इतनी ख़ास ऊपर नहीं है, ऑक्सीजन कंप्लीट है, ऑक्सीजन से बंदा तंग नहीं होता। ऐसे इस टाइम यहाँ पे जो टेम्परेचर था वो होगा जी तकरीबन कोई मेरे अंदाजे के मुताबिक 10-12 टेम्परेचर होगा यहाँ पे। लेकिन हम लोग यहाँ पे हाइक करके जब ऊपर जा रहे थे तो ऊपर टॉप पे जाते हुए हमारे भाई पसीना छूटना शुरू हो गए थे। लोग यहाँ पे घोड़ों पे आ रहे थे, घोड़ों पे सफ़र करते, घोड़े भी यहाँ पे आपको ईजीली मिल जाते हैं किराए पे। नीचे से यहाँ पे नीचे कार पार्किंग है, कार पार्किंग से लेके ऊपर कंप्लीट हाइट तक आपको घोड़ा लेके जाएगा 800 रुपये में। आप उनसे थोड़ी बारगेनिंग करेंगे तो बारगेनिंग करके वो कम भी कर देंगे, लेकिन फिर वहाँ से आधा सफ़र करेंगे तो आधा सफ़र का 500, 300, 200 इस तरह की रेंज में जो है ना आपको घोड़ा इजीली मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे घोड़ा भी कंप्लीट आपको ऊपर टावर तक नहीं लेके जाएगा, आपको फिर भी यहाँ पे हाइक इन पत्थरों वाली करनी पड़ेगी। लेकिन जब हम लोग इन पत्थरों के ऊपर पहुँचे तो हम लोगों को जो है बिल्कुल इस तरह लगा कि हम उधर आ गए हैं पंचपी रॉक्स पे, क्योंकि पंचपी रॉक्स सेम टू सेम ऐसा ही जो है नक्शा है पंचपी रॉक्स का भी। लेकिन ये सिर्फ पहाड़ के ऊपर छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए थे, यहाँ पे हम लोगों को ऐसा फील हुआ। नीचे जो है मैदानी इलाका सारा, वहाँ पे आपको ऐसा फील नहीं होता। मेरे साथ के जो लड़के थे उनकी टांगों में बिल्कुल साह ख़त्म हो गया था, लेकिन भाई हम लोगों ने नीचे तहिया किया हुआ था कि ऊपर जाना ही जाना है, बिकॉज हमने दोबारा गंगा चोटी आना ही नहीं था। तो इस दफ़ा जो है हमने पक्की ठान ली हुई थी कि हम ऊपर हाइट पे जाएंगे, ऊपर जाके हम लोग देखेंगे कि नीचे का नज़ारा क्या है। तो ऊपर हम जैसे जैसे जा रहे थे वहाँ पर आवाम थोड़ी कम ही होती जा रही थी, तो हमें जो है ऊपर थोड़ा जाते जाते टाइम भी हो गया था कि मैंने 5:30 का टाइम हो गया, 5:30 पौने 6, और ऊपर जो है सारा बादलों ने हमें घेर लिया था। अब जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे वैसे वैसे व्यू ख़त्म होता जा रहा था, सिर्फ हमारे से जो आगे बंदा जा रहा है हमें वो नज़र आ रहा था और बाकी सारा व्यू बादलों की वजह से हो गया था ख़राब।
ये है भाई जी गंगा चोटी जरार, पसीने देखने भाई अब हमारे बिल्कुल हालत टाइट हुई है, तो सारा गीला हुआ। तो साथ ही भैया हम लोग 4-5 मिनट की हाइक करके पहुंचे हैं जी इस टावर के पास। ये पत्नी कौन सी सिम का टावर है कि पता नहीं, लेकिन यहाँ पे जो है जोंग, जैज़, यूफोन, टेलीनॉर के किसी के भी सिग्नल नहीं आते। एक आधा सिग्नल आता है कि नेट वगैरह, तो आपका यहाँ पे नहीं चलेगा। तो यहाँ के नज़ारे भाई कुछ ऐसे थे कि बस हम थे और हमारे साथ भी हम ही थे, बिकॉज यहाँ पे कोई और चीज़ हमें नज़र ही नहीं आ रही थी। तो हम लोग यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रुके और यहाँ से हम लोग निकले वापस नीचे वाली साइड पे। और नीचे अब उतरना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, टाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया था, 5:45 बजे का टाइम हो गया था। और जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे ऊपर हाइट पे कोई बंदा भी नहीं था। तो हमें जो है थोड़ा सा डर भी लगना शुरू हो गया। डर तो खैर किसी चीज़ का नहीं, डर सिर्फ अल्लाह की ज़ात का, लेकिन ऊपर कोई बंदा नहीं था तो ख़तरनाक होता जा रहा था, बिकॉज ऊपर ना लाइट है ना कुछ भी नहीं था और मोबाइल्स की बैटरी भी थोड़ी डाउन थी और सिग्नल वगैरह भी नहीं आते थे और आगे कोई बंदा नज़र भी नहीं आ रहा था। ऊपर हाइट पे पहुंचे तो ऊपर व्यू भी नहीं था और नज़ारा भी किसी चीज़ का नहीं था। तो ऊपर जाके हम हुए थोड़ा सारा बोर, तो हम लोगों ने कहा कि चलो नीचे जाते हैं अवाम में। तो अवाम में जाने के बाद भाई हम लोगों ने जाना था वापस इस्लामाबाद। तो इस्लामाबाद आने के लिए आपको कम अज़ कम भी 3 से 4 घंटे की बाइक ड्राइव थी और टाइम हो गया था मगरिब का। अब मगरिब के टाइम ये जो हमने कोटली सतियाँ वाले रास्ते से ही हम लोग गए हैं और कोटली सतियाँ वाले रास्ते से ही हमने आना था वापस। तो इस टाइम जो है ये रास्ता थोड़ा सुनसान होता है, तो थोड़ा सा रिस्की रास्ता था। तो सोचा कि इससे पहले कि मज़ीद और रात हो तो निकलते हैं अपने घर को। वापसी इंजॉय हमने खैर अच्छा खासा कर लिया था। अब हमारा दिल कर रहा था कि जी चलें वापस घर को। वैसे मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि भाई अब जो बंदा जितनी दूर से आएगा वो यहाँ पे आके स्टे करे। यहाँ पे आराम से आपको जो है टेंट बने बनाए मिल जाते हैं 2000-2200 रुपये में। तो अगर आप इतनी दूर से आ रहे हैं तो भाई यहाँ पे स्टे करें, एंजॉय करें और फिर सुबह के लिए जो है वापस निकलें। एक दिन कम अज़ कम एक दिन लाजमी स्टे करें ताकि आपकी बॉडी को रेस्ट मिले। लेकिन जो हम लोग नहीं करते, हम लोग तो भाई जिधर भी जाते हैं ना एक दिन में हमारा आन जान होता है, बिकॉज हम लोग हैं जी राइडर, हम लोगों को राइडिंग करने का आता है मज़ा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अगर हमारा कभी ज़िंदगी में या इत्फाकन कभी अगर हमारा दोबारा इधर गंगा चोटी वाली साइड पे टूर हुआ तो इंशाअल्लाह वहाँ पे हम लोग करेंगे कैंपिंग। तो कैंपिंग के बाद फिर आपको हम बताएंगे कि वहाँ के क्या तासुरात हैं। तो ठीक है जी, इसी के साथ हम अपना खूबसूरत सफ़र का करते हैं इख्तिताम। तो रखिएगा आप अपना बहुत सारा ख्याल और हमें बताइएगा कमेंट सेशन में कि आपको कैसा लगा हमारा ब्लॉग। तो किसी चीज़ ना समझ आई हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं लोकेशन वगैरह। ओके ओके ओके, अल्लाह हाफिज़।